हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा सैड था। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है जो कि घर में ही था। और वांगजी जो कि स्टेयर से नीचे उतर रहा था, अचानक ही वांगजी जो कि उससे स्लिप हो जाता है और वो सीधा फ्लोर पे गिरता है। वहां पर मैडम यू आती है और वो कहती है, वांगजी बेटा ये क्या हुआ। वांगजी जिसके सर में थोड़ी चोट लग जाती है, मैडम यू जो जल्दी से वांगजी को उठाती हैं कुछ सर्वेंट की हेल्प से। और फिर वो डॉक्टर को फोन करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर आ जाता है और वो वांगजी की जांच कर रहा था। डॉक्टर जो वांगजी को चेक करता है, वांगजी जिसकी आंखें बंद थी, उसके बाद डॉक्टर जो मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए, इन्हें ऐसी हालत में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैडम यू जो डॉक्टर से कहती हैं, आपका कहने का क्या मतलब है, कैसी हालत। डॉक्टर कहता है, ये प्रेग्नेंट है। मैडम यू जब ये सुनती है तो कहती है, क्या वांगजी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं, हाँ ये प्रेग्नेंट है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी के फादर का दिखाया जाता है। अब वो भी जियांग मेंशन आ चुके थे और वो भागकर आती हैं और कहते हैं, वांगजी वांगजी। मैडम यू जो कि कहती हैं, वांगजी यहाँ है। और वो वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, वांगजी वांगजी को क्या हुआ। मैडम यू बताती हैं कि ये सीढ़ियों से उतर रहा था, अचानक ही इसका पैर स्लिप हुआ और ये गिर गया। वांग जी जिसके पापा कहते, अब ये कैसा है। मैडम यू कहती हैं, अब ये ठीक है। और वो बस उनकी तरफ ही देख रही थी। हुरैन कहते हैं, क्या वांग जी को कोई और भी परेशानी है। मैडम यू जो कि बस उनकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, हाँ वांग जी प्रेग्नेंट है। वांग जी के पापा जब ये सुनते हैं तो वो थोड़े सैड हो जाते हैं। वो जानते हैं कि ये खुशी की बात थी, लेकिन इस समय वो दुखी थे। वो कहते हैं, मेरा वांगजी जो कि खुद का ख्याल ही नहीं रख पाता, वो अपना और इस बच्चे का कैसे रखेगा। चैन को गए हुए अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और वांगजी का हाल इतना ज्यादा बुरा हो चुका है। मेरा बेटा ये सब कैसे संभालेगा। वो परेशान होते हैं। मैडम यू जो कि बस उन्हें देख रही थी और कहते हैं, आप परेशान मत होइए, वरना आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। वहां पे जियांग फेमिना आते हैं और अब मैडम यू, जियांग फेमिना और कुरन बैठे थे और वो लोग यही सोच रहे थे कि अब वांगजी का क्या होगा। वांगजी जो कि अब अपने रूम में था और वो सो रहा था। कुरैन कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वांगजी का क्या करूं। मैंने तो वांगजी की शादी इसीलिए करवाई थी कि कोई हो कि वो उसका ध्यान रखे, लेकिन मेरा बेटा तो यहाँ अकेला हो गया है और अब उसके साथ एक नई जिंदगी और जुड़ गई है। इस समय वांगजी बहुत ज्यादा कमजोर है। जियांग फेमिना कहते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वांगजी के साथ एक नई जिंदगी और जुड़ गई है और हमें इस समय वांगजी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैडम यू जो कि बस उनकी बातें सुन रही थी और वो कहती, हाँ हम वांगजी का ध्यान तो रख सकते हैं, लेकिन एक पार्टनर की कमी हम पूरी नहीं कर सकते। इस समय हर पर्सन को अपने पार्टनर की जरूरत होती है। चैंग जो कि अब नहीं है, चैंग की कमी वांगजी की लाइफ में हमेशा रहेगी। हमें वांगजी के लिए कुछ सोचना होगा। कुरैन कहते हैं, हमें वांगजी की फिर से शादी करवानी होगी। मैडम यू जब ये सुनती हैं तो बस वो उनको ही देख रही थी। जियांग फैमिली कहते, यू मुझे गलत मत समझो, लेकिन अभी समय की यही डिमांड है कि हमें वांगजी के लिए एक पार्टनर ढूंढना होगा जो उसका ध्यान रख सके। वांगजी अकेला हो गया है और वांगजी अब कितना ज्यादा बीमार हो गया है। क्या तुमने वांगजी की हालत नहीं देखी है। मैडम यू कहती, नहीं आप सही कह रहे, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये सोच रही हूँ, क्या हम वांगजी के लिए एक पार्टनर कहाँ से लाएंगे। जियांग फेमिना कहते हैं, वांगजी के लिए पार्टनर हमारे सामने ही है यू। मैडम यू कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। वो कहते हैं, विंग हमारा बड़ा बेटा, हम वांगजी की शादी विंग से करा देते हैं। मैडम यू जो कि बस उन्हें देख रही थी। कुरैनची से इसके बारे में पता था कि उनका कोई बड़ा बेटा है, पर ये पता था कि वो उनका अपना नहीं, अडॉप्टेड है। वो कहते, आपका बड़ा बेटा। कुरैन कहते हैं, हाँ हमारा बड़ा बेटा, वो अभी तक यूएस में रहता था, अभी वो यहाँ आया है। फिलहाल वो अभी ऑफिस संभाल रहा है और मुझे लगता है कि वो वांगजी के लिए बिल्कुल ठीक है। आप बताइए कि आप वांगजी की शादी उससे करेंगे। कुरैन कहते हैं, मैं बस अपने बच्चे की भलाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को कोई संभालने वाला हो, मेरा बेटा अकेला ना रह जाए। और वो ये जिम्मेदारी अकेले कैसे उठाएगा।
अगर आपको ये सही लगता है तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे कोई परेशानी नहीं है आपके बड़े बेटे से वांगजी की शादी कराने में। लेकिन पहले आप अपने बड़े बेटे से पूछ लीजिए, क्या वो ये शादी करेगा? मैडम यूँ कहती हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है और वो मेरे को बहुत समझता है। वो समझेगा कि हमें इस समय इस शादी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप बस ये बात मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं विंग से पूछ लूँगी। आप बस ये बताइए कि आप शादी करेंगे ना? कुरैन कहते हैं, हाँ, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मैडम यूँ कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वांग जी, क्या वांग जी दूसरी शादी के लिए मानेगा? कुरैन कहते हैं, ये बात आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं वांग जी से बात कर लूँगा। पहले आप अपने बड़े बेटे से पूछ लीजिए, आप उसके बाद मुझे बता दीजिएगा, मैं वांग जी से बात कर लूँगा। मैडम यूँ कहती है, ठीक है, मैं विंग से आज ही बात करती हूँ। उसके बाद जो कुरैन होते हैं वो वांग जी के रूम में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वांग जी बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसके सर पे जो कि चोट थी उस पे पट्टी लगी थी और वांग जी जो कि अभी भी सो रहा था। कुरैन जो वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और वो बस बहुत ज़्यादा दुखी थे वांग जी के लिए। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि ऑफिस में काम कर रहा था और विंग जो कि ऑफिस की बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब उसे पता चला जो कि ऑफिस में बहुत अजीब थी। विंग को ये सब बहुत अजीब लगता है। विंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा घपला कैसे हो सकता है? विंग जो कि अब टाइम देखता है तो अब टाइम उसके घर जाने का हो गया था। विंग जो कि अपना बैग लेता है और वो ऑफिस से निकल जाता है। विंग जो कि अब घर आ चुका था और वो घर में जैसे आता है वो देखता है कि मैडम यूं पानी और उस पे मतलब उसके साथ में कुछ दवाई एक ट्रे में लेकर वांगची की ओर ही जा रही थी। विंग जो कि बस उन्हें देखता है और वो अपने रूम में चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद विंग के रूम का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में था और वो बस बैठा हुआ था। वहां पर मैडम यू आती हैं और वो कहती हैं, विंग। विंग कहता है, जी माँ। मैडम यू कहती है, विंग क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? विंग कहते हैं, हाँ माँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैडम यू जो कि वहां पे आती हैं और वो बेड पे आकर ही बैठ जाती हैं और वो कहना शुरू करती हैं, विंग, तुम तो जानते हो चैंग की डेथ को हुए 2 मंथ हो चुके हैं और उसके बाद सब कुछ बदल चुका है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम सबकी लाइफ में एक अधूरापन है, लेकिन सबसे ज्यादा अधूरापन वांग जी की लाइफ में है। विंग जो कि बस ये सुन रहा था। मैडम यू कहती हैं, वांग जी की लाइफ एक अंधेरे अंधेरे की ओर चली गई है और मैं तुमसे यहाँ उसी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। विंग, वांगची प्रेग्नेंट है और मैं तुमसे यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। विंग कहते, क्या वांगची प्रेग्नेंट है? मैडम यू कहती, हाँ। वांगची आज सीढ़ियों से गिर गया था। मैंने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वांगची की जांच की और उन्होंने बताया कि वांगची प्रेग्नेंट है। विंग कहते, क्या वांगची प्रेग्नेंट है? पर माँ, वो तो एक बॉय है ना? मैडम यू कहती है, हाँ, वो एक बॉय है लेकिन वो प्रेग्नेंट है। विंग कहते हैं, माँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैडम यू कहते हैं, वांग जी का जब बर्थ हुआ था तभी से उसके अंदर मतलब फीमेल पार्ट है तो इसीलिए वो बेबी कैरी कर सकता है। उसके फादर और ग्रैंडपा को इसी बात की टेंशन थी कि कौन उससे शादी करेगा। इसीलिए उन्होंने बचपन में ही वांगजी के बर्थ के बाद ही उसकी शादी जेंग चैंग से तय कर दी, क्योंकि वो उनके जो मतलब जेंग चैंग के जो ग्रैंडपा थे वो वांगजी के ग्रैंडपा के दोस्त थे और उन्हें इस बात का डर था कि वांगजी से कौन शादी करेगा। तो उन्होंने फिर कहा था कि मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड होगा वो वांगजी से शादी करेगा। इसीलिए हमने चैंग और वांगजी की शादी करवाई। विंग जो कि बस यही सब सुन रहा था और वो चुप था। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि वो मैडम यू के सामने अभी रो नहीं सकता था। मैडम यू कहती हैं, वांगजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि हमें वांगजी का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होगा, वरना उसको प्रॉब्लम और हो सकती है। विंग जो कि बस मैडम यू की बात ही सुन रहा था और मैडम यू कहते, विंग, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या मैं मांग सकती हूँ? विंग कहता है, हाँ माँ, बोलिए। मैडम यू कहती हैं,
विंग, क्या तुम वांगजी का हाथ थाम सकते हो? विंग जब ये सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बस मैडम यू की तरफ ही देख रहा था। मैडम यू कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि इस समय ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये समय की डिमांड है। चैंग के जाने के बाद वांगची की जिंदगी में एक अधूरापन है। हम उसे चाहे कितना भी प्यार थे, कितनी भी खुशी थी, लेकिन एक पार्टनर की कमी उसे हमेशा रहेगी। और इस समय वो प्रेग्नेंट है और उसे एक पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका हाथ थाम लो, तुम उसे अपना लो। विंग जो कि बस समझ नहीं पा रहा था, विंग कहते, माँ अब क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए, मैं समझ नहीं पा रहा। मैडम यू कहती हैं, मैं चाहती हूँ तुम वांगजी से शादी कर लो। विंग जो कि बस हैरान होके मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, क्या शादी कर लो? मैडम यू कहती, हाँ बेटा, मैं तुमसे ये विनती करती हूँ कि तुम उसे अपना लो, उसे अपना लो। मैं नहीं चाहती कि वांगजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए, और वांगजी अकेले ये सब कुछ कैसे संभालेगा? वो अभी प्रेग्नेंट है, ये बात उसे खुद भी नहीं पता। वो जब से बेहोश है और अभी वो रूम में है, उसे मैंने मेडिसिन दी है। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। किंग जो कि बस मैडम यू की तरफ ही देख रहा था और वो कहते, माँ मैं शादी वांगजी से कर लूंगा, लेकिन क्या वांगजी मुझसे शादी करना चाहता है? क्या वो शादी के लिए हाँ करेगा? मैडम यूँ कहती हैं, मैंने इस बारे में उसके बाबा से बात कर ली है और उसके बाबा ने कहा है कि अगर आपका बेटा इस शादी के लिए हाँ करता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो वांगजी से खुद ही बात करेंगे। बताओ बेटा, क्या तुम शादी करोगे? विंग जो कि बस कुछ सोच ही रहा था, उसके बाद विंग कहते, हाँ अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं वांगजी से शादी करूंगा, मैं वांगजी को अपनाऊंगा, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैडम यूजो की बहुत खुश हो जाती हैं और वो विंग के गले लग जाती है और कहती है, बेटा शुक्रिया, शुक्रिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहती हैं, तुमने तुमने आज जो हमारे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। विंग जिसने मैडम यू को हक कर रखा था, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे क्योंकि उसे लगता था कि ये चैंग का बच्चा है। उसके बाद जो मैडम यू है वो विंग के रूम से चली जाती है। विंग जो कि बस अपने रूम में था और वो अपना फोन निकालता है, अपने फोन में वांग जी और अपनी फोटो देख रहा था और वो कहता है, वांग जी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम चैंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है जो कि अब हॉल में चली जाती हैं और उनके चेहरे पे आज की स्माइल थी। वहां पे लैन कुरैन और जियांग फेमिना बैठे थे। मैडम यू जो कि जाती हैं और कहती हैं, मैंने विंग से बात कर ली है और विंग ने शादी के लिए हाँ कहा है, वो शादी करने को तैयार है। कुरैन जो थोड़ा खुश होते हैं और कहते हैं, ठीक है अब ये काम मुझे करना है, मैं वांगजी को इस शादी के लिए मना लूंगा, मैं वांगजी से बात करूंगा। और वो कहते, ठीक है मैं अभी वांगजी के रूम में जा रहा हूँ। कुरैन के जाने के बाद मैडम यू और जियांग फैमिना जो कि एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे, वो कहते हैं, यू मैंने कभी नहीं सोचा था कि चैंग की ऐसे मौत हो जाएगी, और आज हमें खुशी है कि हम दादा दादी बनने वाले हैं, लेकिन हमारा बेटा आज हमारे बीच नहीं है, नहीं है। और ये कह के वो दोनों ही रो रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी के रूम का दिखाया जाता है। वांगजी जिससे अब होश आ गया था और वो बेड पे बैठा हुआ था। वहां पे कुरन जाते हैं और वो वांगजी के पास ही बैठ जाते हैं और कहते हैं, वांगजी बेटा अब तुम कैसे हो? वांगजी कहते हैं, बाबा अब मैं ठीक हूँ। कुरन कहते, वांगजी ये अचानक क्या हुआ, तुम सीढ़ी से कैसे गिर गए? वांगजी कहते, बाबा मैं उतर रहा था, अचानक ही मुझे चक्कर आ गया और मैं देख नहीं पाया और मैं स्लिप होके गिर गया। कुरैन जो कि फिर वांगजी के फेस पे अपने हाथ फिराते और कहते, वांगजी। वांगजी कहते, जी बाबा बोलिए। कुरैन कहते, मैं तुम्हें यहाँ एक बात बताने आया हूँ। वांगजी तुम प्रेग्नेंट हो बेटा। वांगजी कहते, क्या बाबा, मैं प्रेग्नेंट? कुरैन कहते, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे गिरने के बाद मैडम यू ने वहाँ डॉक्टर बुलाए थे और डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इस समय बहुत ज्यादा कमजोर हो। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो रोने लग जाता है। कुरैन कहते, बेटा रो मत, खुद को संभालो, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा दुख में हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे दुख में नहीं देख सकता।
मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है मैं उसे अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ। वांग जी जो कि बस रो रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था। कुरियन कहते हैं, वांग जी इस समय तुम बहुत ज्यादा बीमार हो बेटा, तुम्हें अपना ध्यान रखना है। मुझे पता है चैंग के बाद जाने के बाद तुम अकेले हो गए हो, तुम इस जिम्मेदारी को अकेले कैसे संभालोगे। बेटा मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। वांग जी जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो कहता है, बाबा शादी? कुरान कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो बेटा। वांग जी कहते हैं, नहीं बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। कुरैन कहते हैं, बेटा जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, अब चैन यहाँ नहीं है, तुम्हें समझना होगा। कुरैन को ऐसा लगता था कि वांग जी अब मतलब चैंग चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, शायद इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन वांग जी तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तो शुरू से ही विंग को प्यार करता था, और वो जो उसने पहले शादी की थी वो भी उसकी शादी फोर्सफुली इमोशनल करके उससे करवाई गई थी। वांग जी कहते, नहीं बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। कुरैन कहते, बेटा तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे, और अब तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। किसी के जाने से हमारी जिंदगी रुकती नहीं है, हमें खुद को आगे बढ़ाना ही होता है। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती बेटा। अभी तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा कम है, तुम अकेले इतनी बड़ी जिंदगी कैसे बिताओगे। वांग जी कहते, नहीं बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी बात को समझो, ये शादी हम खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये इस समय की डिमांड है, ये डिमांड है। ये शादी मैडम यू और जियांग फेमिना करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम खुश रहो, तुम अकेले ना रहो, तुम इस जिम्मेदारी को अकेले नहीं संभाल सकते। वो चाहते हैं कि तुम उनके बड़े बेटे से शादी कर लो। वांग जी ये सुनता है तो वो रो रहा था, और वो हैरानी से अपने बाबा की तरफ ही देखता है और कहते, क्या उनके बड़े बेटे से? कुरैन कहते, हाँ वो यहाँ नहीं रहता था, वो आउट ऑफ कंट्री रहता था, वो अभी आया है, तुम उससे अभी नहीं मिले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। वांग जी जो कि बस रो रहा था और कहते, नहीं बाबा मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, समझिए बाबा। कुरैन कहते, वांग जी मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने तुम्हारी शादी इसीलिए करवाई थी कि तुम्हें कोई संभालने वाला हो, और बेटा अब चैंग नहीं है, तुम्हें कोई ना कोई तो चाहिए ना सहारे के लिए, समझो। तुम इस शादी के लिए मना मत करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा। कुरैन जो वांग जी के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये आखिरी खुशी मुझे दे दो, इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। शादी के लिए हाँ कर दो बेटा, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वांग जी जो बस लगातार रोए जा रहा था, और वो देखता है कि उसके बाबा उसके सामने अपने हाथ जोड़ रहे हैं। वांग जी अपने बाबा के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते, नहीं बाबा, नहीं, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ मत जोड़िए। कुरैन कहते, फिर शादी के लिए हाँ कर दो बेटा, कर दो। वांग जी जो ही फिर कहता है, ठीक है, अगर आप सबकी खुशी इसी में है तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कुरन जो फिर वांगची के फोरहेड पे किस करते हैं, और वो बस वांगची को ही देख रहे थे, और वो अपने मन में सोचते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, शायद इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहते, पर बेटा अब वो जा चुका है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी और को आने देना होगा, कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारा ध्यान रखे। मैं ये शादी मैं भी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरी ये मजबूरी है, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। और फिर वो वहां से उठते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जो कि बस रो रहा था, वो अपनी बेली पे हाथ रखता है और कहता है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा भी, ये तुम्हारा, मैं मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, और वो सब भी तुम्हारे साथ ही हुआ, चाहे तुमने मेरा फायदा ही उठाया, लेकिन ये तुम्हारा है। और वो बहुत रो रहा था।
सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, वो कहता है वांग जी, मैंने उस समय तुम्हें रिजेक्ट किया। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देगी। आज मेरी तुमसे शादी होने वाली है, पर मेरे दिल में बहुत ज्यादा दुख है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये सब क्या हो गया वांग जी, ये सब क्या हो गया? काश मैंने तुम पे बिलीव किया होता और तुम्हें रिजेक्ट ना किया होता, सब कुछ समझा होता, तो आज शायद बच्चा मेरा होता। विंग जो कि बस रो रहा था। विंग कहता है लेकिन मैं अब तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा और उस बच्चे की भी। चाहे वो बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मैं उससे उस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं तुम्हें भी और उस बच्चे दोनों को संभालूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा वांग जी, सब कुछ ठीक। और वो रो रहा था क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वहां पे कुरेन जो कि वांग जी के पास ही बैठे थे और वो वांग जी को फ्रूट दे रहे थे। वांग जी जो कि बस चुप था, वो फ्रूट खा ही नहीं रहा था। कुरेन कहते बेटा कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया, दवाई कैसे खाओगे? वांग जी जो कि फिर एक फ्रूट उठाता है और वो खा रहा था। कुरेन जो कि बस उसे देख रहे थे। वांग जी कहते हैं पापा, मैं चाहता हूँ शादी घर पे ही हो, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। कुरान कहते ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, शादी घर पे ही हो जाएगी और ये कोर्ट मैरिज होगी तो तुम्हें सिर्फ एक साइन ही करना है बेटा। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में था, वहां पर मैडम यू आती हैं और कहती है विंग। विंग कहता जी माँ। मैडम यू कहती हैं कि वांग जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है और कल कल तुम्हारी शादी होगी। ये शादी एक कोर्ट मैरिज होगी, तो तुम्हें बस साइन करना है और शादी हो जाएगी। विंग कहता है ठीक है माँ। मैडम यू जो कि आकर विंग के गले लग जाती है और कहती है बेटा मुझे माफ करना। मुझे पता है शादी को लेकर हर किसी के अपने सपने होते हैं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे सपने जो कि शायद अधूरे रह गए, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पाए, मुझे माफ करना बेटा। विंग कहते हैं माँ कोई बात नहीं, इस समय ये कंडीशन है, हम क्या ही कर सकते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है। और वो बस मैडम यू को हक करता है। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। वांग जी जो अपने रूम से बिल्कुल नहीं निकलता, वो अपने रूम में ही था और वो लेटा हुआ था। वो बस यही सोच रहा था कि पहले उसकी शादी एक फोर्स मैरिज थी और आज दोबारा से उसकी शादी एक फोर्स मैरिज हो रही है। उसने जो कि अपने पहले हस्बैंड के बारे में कभी कुछ जाना ही नहीं था और अब उसकी लाइफ में एक दूसरा हस्बैंड आ गया है जिसके बारे में भी वो कुछ नहीं जानता। वांग जी जो कि बस यही सब सोच रहा था, फिर वो अपनी बैली पे हाथ रखता है और उसके मुंह से एक आवाज निकलती है विंग विंग। और वांग जी जो कि रो रहा था। वांग जी कहता है मैंने लाइफ में जो सोचा मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मैंने जिसे चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला और आज मेरी शादी किसी और से फिर से हो रही है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि तैयार हो चुका था, थोड़ी देर में वकील आने वाला था और वो विंग और वांगजी की शादी घर में ही करवाने वाला था। विंग जो कि पूरा तैयार हो चुका था और वो जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। वांगजी जो कि अपने रूम में था और वो बस ऐसे बैठा हुआ था। वहां पे कुरैना थे और कहते वांगजी बेटा कपड़े कपड़े तो चेंज कर लो। वांगजी कहते जी पापा। उसके बाद वांगजी अपने कपड़े लेके सीधा बाथरूम में चला जाता है और वो अब बाथरूम से बाहर आता है। वांग जी जिसकी बैली जो कि अब शो होने लग गई थी। वांग जी जो कि बस अपने कपड़ों को देख रहा था क्योंकि वो कपड़े उसे बहुत ज्यादा टाइट आ रहे थे और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वांग जी कहता है पापा ये कपड़े बहुत टाइट हो गए हैं और ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, मैं इन कपड़ों को पहन के बाहर कैसे जाऊंगा? कुरैन देख रहे थे कि उन कपड़ों में से वांग जी की जो बैली है वो शो हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिटिंग के थे और वांग जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कुरैन कहते ठीक है बेटा तुम यहीं बैठो, मैं बात करके आता हूँ। और वो वांग जी के रूम से बाहर आ जाते हैं। वो मैडम यू के पास आते हैं और कहते मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैडम यू जो कि साइड में आ जाती हैं। कुरैन कहते वांग जी के जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा फिटिंग हो चुके हैं, उससे आने में प्रॉब्लम हो रही है और वो उसमें कंफर्टेबल भी नहीं है और उससे उसकी जो बैली है वो शो हो रही है। तो वांग जी बाहर सबके सामने नहीं आना चाहता। क्या हम वांग जी के साइन अंदर जाकर ही करवा सकते हैं?
विंग के आप यहीं करवा लो, वांग जी के साइन मैं करवा के ले आऊंगा। मैडम यूँ कहती हैं ठीक है जैसा आप कहें, और वो कहती हैं विंग बेटा तुम साइन कर दो। वांग जी अपने रूम में ही है और वो साइन वहीं करेगा, वो यहाँ नहीं आएगा। विंग जो कि बस साइन करता है और वो सोचता है क्या वांग जी मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो मेरे सामने आना नहीं चाहता और वो मेरे सामने साइन भी नहीं करना चाहता। विंग जो कि बस ये सोच रहा था और वो साइन कर देता है। उसके बाद कुरैन उन कागजों को वांग जी के रूम में ले जाते हैं और वांग जी भी उन पर साइन कर देता है। वांग जी जैसे ही साइन करते हैं उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और उन पेपर पे भी कुछ आंसू जो कि उसकी बूंदें गिरी हुई थी वहां पे। फिर जो कुरैन है वो उन पेपरों को वकील को दे देते हैं। वो जब वकील को दे रहे थे तो विंग देखता है कि उन पेपरों पे कुछ आंसू की बूंद गिरी हुई है। विंग जो कि थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है क्या वांग जी अब मुझसे नफरत करता है। विंग जो कि बस यही सोच रहा था। उसके बाद विंग और वांग जी की ये शादी हो जाती है। ये शादी बहुत अजीब थी ना, इसमें ब्राइड ने मतलब ग्रूम को देखा ही नहीं था और विंग जिसने वांग जी को, वो तो जानता ही था कि उसकी शादी वांग जी से हुई है, लेकिन वांग जी को अभी नहीं पता था कि उसकी शादी विंग से हुई है। वो तो बस जैंग के बड़े भाई से हुई है क्योंकि उसके फादर ने उसे नाम नहीं बताया था। और वांग जी जो कि अपनी बैली पे हाथ रख के बहुत रो रहा था, वो कहते आज फिर से एक बार मैंने तुम्हें खो दिया विंग। तो तुम्हें पाने की इच्छा तो इच्छा ही रह गई, ये इच्छा अधूरी रह गई। और वांग जी जो रो रहा था, सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जिसने वो जो पेपर थे वो वकील को दे दिया था, वकील वहां से जा चुका था। अब विंग और वांग जी की शादी हो चुकी थी और ये शादी जो कि बहुत अलग थी। इस शादी से कोई भी खुश नहीं था। ये शादी बहुत ही अजीब हालातों में हुई थी। ये शादी जो कि एक दूसरे के लिए सिर्फ मजबूरी थी। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में था और वो कहते हैं क्या क्या मैं वांग जी के पास जाऊं, अब तो ऑफिशियली मैं उसका हस्बैंड हूं ना, मैं जा सकता हूँ ना। विंग जो कि जब से यहाँ आया था उसने वांग जी को एक या दो बार ही देखा था और वांग जी जिसे तो पता भी नहीं था कि विंग विंग यहाँ पर है। विंग जो कि खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने रूम से निकल जाता है। विंग देखता है कि हॉल पूरा खाली था और वो वांग जी के रूम की ओर ही आ रहा था। विंग देखता है कि वांग जी का जो डोर का रूम है वो ओपन है। वो हल्का सा उसे प्रेस करके उसके अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वांग जी सो रहा था। वांग जी जिसके फोरहेड पे जो बैंडेज वगैरह है, पट्टी वो सब लगी थी। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी जब नजर उसकी बैली पे पड़ती है, विंग जो कि बस वांग जी के पास जाता है और वो अपने कांपते हाथों से वांग जी की बैली को टच करता है और कहता है ये इस चैन का है। और वो बस छू रहा था, लेकिन जब वो उसे टच करता है तो विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये उसी उसी का अंश है, ये उसका है। उसे उसकी बैली को टच करके एक अलग ही फीलिंग आती है, जैसे कि विंग को लगता है कि वो उसी का अंश है, वो पराया नहीं है। विंग को बहुत अच्छा फील होता है। विंग जो कि वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और वो देखता है कि वांग जी पहले से कितना कमजोर हो चुका है। विंग कहता है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें ऐसे वीक नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। और वो वांग जी के जो फोरहेड पे दोबारा से किस करने ही वाला था कि वांग जी जिसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसके सामने विंग। वांग जी कहता है विंग। विंग जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।